निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड अभी रुक नहीं रहा है। आज सेंसेक्स ने यहां पर 65,151 की क्लोजिंग दी, लगभग 388 पॉइंट डाउन। और साथ ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19,365, 100 पॉइंट डाउन। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 55 पॉइंट डाउन, 43,891 पर। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में ऐसी गिरावट आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है? देखिए, जब से यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, फेड ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, उसके बाद से मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ। दूसरी तरफ है कि फिच ने यहाँ पर जो डाउनग्रेड किया उसका भी एक असर आया। चाइना का डेटा खराब है, वहां पर रियल एस्टेट में अगर देखते हैं तो पूरी तरह से क्रैश देखने को मिल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस और यूरोप और चाइना तीनों का खराब आया है। और उसके बाद इंडिया में अब बात करते हैं, इन्फ्लेशन यहां पर जो खासतौर से कोर इन्फ्लेशन है वो आरबीआई की एस्टीमेट से कहीं ज्यादा आया। 7%, 7.7% उनका उम्मीद था, लेकिन उससे कहीं बढ़कर 7.74% आया। और उसके पीछे के बहुत बड़ा रीजन है जो यहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट्स और इन सब की प्राइसेस इतनी बढ़ी हैं और मार्केट को ये अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी भी यहाँ पर जो है वो गिरावट रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और निफ्टी लोअर साइड पर 18,800 तक की छलांग लगाने के लिए तैयार है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 32 स्टॉक यहां पर बाय के रहे, 17 स्टॉक जो है वो सिर्फ पॉजिटिव देखने को मिले। टॉप गेनर और लूजर में अगर देखते हैं तो अदानी पोर्ट, टाइटन, अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो और एसबीआई, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 4% से लेके 1% तक की पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए नजर आए। साथ ही लूजर्स की बात करें तो आईटीसी, माइंड ट्री, पावर ग्रिड, डिविज लैब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 2% से लेकर 1.5% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। अब वायु एक्युमुलेशन में भी कहीं ना कहीं से शिफ्टिंग जो है वो 19,200 की पुट पे और कॉल साइड पे जाते हैं तो 19,450, ये ऐसी रेंज है जहां पर सबसे ज्यादा ओआई इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। स्ट्राइक्स के हिसाब से देखते हैं तो ये अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। फिलहाल टॉप स्टॉक को भी फोकस कर लेते हैं। कल रेलवे की अनाउंसमेंट के बाद आज रेलवे स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी अभी यहां पर एक अपवर्ड ट्रेंड और देखने को मिलेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर मूवमेंट देखते हैं तो डेटा पैटर्न अभी यहां पर कंटिन्यू बाय की ट्रेंड में दिखा रहा है। 2228 रुपए की क्लोजिंग है, लेकिन बहुत जल्द आपको 2400 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा फ्यूचर का स्टॉक की बाय की बात करें तो यहां पर ज्योति लैब, जो कि अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में 322 का क्लोजिंग है, लेकिन अपसाइड टारगेट होगा 330 रुपए का। और तीसरा स्टॉक की बात करें तो पीएफसी, 270 रुपए की क्लोजिंग है और अपसाइड में अभी 280 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये तीन काउंटर जो है वो अभी भी बाय के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन दे रहे हैं। अब सेल साइड से अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टॉक्स में सेल देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट 241 रुपए की क्लोजिंग है, 235 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। पावर ग्रिड 245 रुपए की क्लोजिंग है, 240 और 238 के भाव देखने को मिल सकते हैं। जेके सीमेंट में गिरावट के ट्रेंड बढ़ सकते हैं, 3053 की क्लोजिंग है और आ सकता है अभी 2800 2900 के पास। तो यहां पर ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कि आप सेल साइड के लिए फोकस कर सकते हैं।